अपना नाम बता दीजिए और अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर किस तरीके के बीजेपी द्वारा कार्यक्रम किए गए। मेरा नाम हकीकत राय सोदा, पूर्व वार्ड पार्षद, और अभी वर्तमान में मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की संचालन समिति हेतु संयोजक के पद पर संयोजक बनाया गया है। देखिए, आज बाबा साहब की जो 135वीं जन्म जयंती है उसकी पूर्व संध्या पर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को साफ सफाई की गई है, पानी से साफ किया गया है, रोशनी की व्यवस्था की गई है और दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता थे, भारतीय संविधान के शिल्पी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मना रहा है। भारत में कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम को मना रही है। कल आप देखिए 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म जो समारोह है उसको लेकर एक विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। उसके पश्चात 9 बजे यहाँ पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी चंद्रवीर सिंह जी चौहान, सांसद जौनपुरिया जी, लक्ष्मी जैन और मेरे साथी मनीष जी बेरवा, ओम प्रकाश जी महावर, नवरत्न मौर्य, इस तरह के जो हमारे जो कार्यकर्ता वो रहने वाले हैं और कार्यक्रम को हम बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं। इस पूर्व संध्या पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने क्राइसिस और इतनी परेशानियों में जिन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की, बिल्कुल बनता है उनके लिए हम इतना करें। और आज इस अवसर पर इतना ही कहूँगा। जय भीम, जय भारत। तो देखिए, बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आगे क्या? बाबा साहब अमर रहे, जय भीम। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए पूरे देशवासियों को कल बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कि बाबा साहब जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, भारत को पूरे विश्व में एक सम्मान दिलाया और ऐसा कानून जिसमें सामाजिक समरसता का भाव पैदा हो, इस देश में लागू करके सभी समाजों को एक साथ रहने का अवसर दिया। मैं उसके लिए बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऐसी शख्सियत का जन्म जयंती दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक जी भी यहाँ विराजमान हैं। इस मूर्ति को लगाने के समय 1996 में जब मैं यहाँ सभापति था नगर परिषद में, जब लगाने का अवसर बाबा साहब के आशीर्वाद से मुझे मिला और आज उस मूर्ति पर सभी लोग टोंक जिले के उत्साह से आकर के पुष्पांजलि करते हैं। समय समय पर इसको उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बाबा साहब। बोर्ड बना था। मेरा नाम प्रभु बाडोलिया, भाजपा जिला महामंत्री टोंक। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब की कल जन्म जयंती पर अग्रिम बधाई देना चाहूँगा, जिनका आज हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी माननीय भजन लाल जी के सानिध्य के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाओं को धोया जा रहा है और उन स्थलों को साफ सफाई करके दीपोदान का कार्यक्रम भी यहाँ हुआ है और यह पूरी तरीके से सजावट की गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो पिछड़ों का पूरा ध्यान रखते थे और महिलाओं का और अगड़े पिछड़ों का सबका ध्यान रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा सम्मान आज जो इन लोगों को दिलवाया है, उस सम्मान से यहाँ लोग सर उठाकर जी रहे हैं। तो ऐसे बाबा साहब को मैं बार बार नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। जय भीम, जय संविधान। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देखो आज दीपोत्सव का कार्यक्रम रहा है और कल सुबह यहाँ गोष्ठी का कार्यक्रम है। उसके बाद ही मैं यहाँ पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण का कार्यक्रम भी रहेगा और हमारी महिला शक्ति का भी आज कार्यक्रम रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यक्रम बाबा साहब के लिए बस्तियों में जाना और बस्तियों में घूमना, बस्तियों में मंडल से लेकर बूथ तक में बाबा साहब की जयंती मनाने के कार्यक्रम चलेंगे। लक्ष्य पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती संपूर्ण विश्व मना रहा है। उसी क्रम में टोंक में भी आज विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में
भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है। हम सब कार्यकर्ताओं में बड़ी भारी उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर, और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज हम जिस परिसर में खड़े हैं, जिस बाबा साहब के चरणों के नीचे हम खड़े हैं, बड़े गौरव की बात है कि ये हमारे समय में ही जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बोर्ड था, और बहुत लंबे समय पश्चात जब टोंक में चुनाव हुए थे, तो हम सब बाबा साहब के अनुयायियों की ये प्रबल मांग थी कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो। टोंक में कोई प्रतिमा थी नहीं। हम सब ने मिलकर माननीय गणेश जी माहौर से आग्रह किया कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगना चाहिए, और उन्होंने हम सब का आग्रह को सहर्ष स्वीकार करते हुए बहुत जल्दी अशोक जी, कमलेश जी चावला, इन सब लोग, हमारे जो लोग थे, उन सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की, और आज हम इस प्रतिमा के नीचे हम खड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मित्रों, बाबा साहब का जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज समाज में इसी प्रकार की आवश्यकता है कि हम सबको शिक्षित होना है और संगठित रहना है। देखिए सर, आप तो समझते हो कांग्रेस बिना सत्ता के मछली की तरह छटपटा रही है, और वो अनर्गल आरोप लगा रही है। 50-55 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, कभी उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने की कोई बात नहीं की। जैसे ही बाबा साहब, भारतीय जनता पार्टी की समर्थन की सरकार आई सन 1989 में, उन भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। कांग्रेस ने आज तक केवल मात्र दलितों को वोट बैंक माना, और असली सम्मान देना का काम तो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के शासन में ही हो रहा है। नाम बता दें। मैं मनीष सिसोदिया, वार्ड पार्षद, नगर परिषद टोंक। मनीष, आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया है, किस तरह से युवाओं को संदेश है बाबा साहब के? जय भीम, बाबा साहब अमर रहे। आज बाबा साहब, संविधान निर्माता बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती पे पूर्व संध्या पर दीपदान करके और लाइटिंग की व्यवस्था करके, सफाई व्यवस्था करके, और बाबा साहब की मूर्ति में माल्यार्पण कर, और जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। कल किस तरीके के कार्यक्रम बीजेपी की ओर से रहेंगे? देखो, अभी 13 तारीख की संध्या को दीपोत्सव का कार्यक्रम रहा है। कल 14 अप्रैल को सुबह संगोष्ठी, जन्मोत्सव पे संगोष्ठी का प्रोग्राम रखा है, जो सुबह 9 बजे यहाँ पे घंटाघर चौराहे पर अम्बेडकर सर्किल पे रहेगा। बाबा साहब की जयंती में आप जैसे युवाओं को किस तरह का अनुसरण, किस तरह के इसमें भागीदारी है, और किस तरह का अनुसरण आप इसमें लोगों को देना चाहेंगे संदेश? संदेश यही देना चाहेंगे कि देश जिस दिशा में बढ़ा है, शिक्षित रहे, संगठित रहे, संघर्ष करे, और युवाओं का देश के लिए जो योगदान है वो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। अम्बेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा और नगर परिषद के द्वारा आज बाबा साहब के यहाँ पे दीपांजलि की गई, पुष्पांजलि की गई, और हम सब लोग इसी प्रकार से हर वर्ष बाबा साहब भीमराव जी की, अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं। और बाबा साहब ने जिस प्रकार से भारत को एक शानदार संविधान दिया, उस संविधान के तहत नैतिक मूल्य और दायित्व को ध्यान में रखते हम सभी इस राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। यही हमारा निवेदन है। जय भीम, जय भारत।